स्टूडेंट, हम कर रहे हैं योग। और हमने कहा था कि ये वर्ड जो योग जो है ये संस्कृत के एक वर्ड युग से निकला हुआ है, जिसको इंग्लिश में YUJ लिखा होगा। आप इसको युज नहीं पढ़ेंगे, युज से योग जुड़ता नहीं है, युग से योग जुड़ जाता है। तो इसलिए योग का अर्थ है यूनियन, यूनियन ऑफ सोल विद ऑलमाइटी गॉड। हमने कल बताया था पतंजलि ने, दिगंबर मुनि ने, सत्यपाल जी ने, महर्षि वेदव्यास जी ने अलग अलग तरीके से योग को डिफाइन किया हुआ है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि योग इज़ द अटेनिंग ऑफ पोज। सिमिलरली दिगंबर जी ने कहा कि इट इज़ द यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, और सत्यपाल जी ने कहा इट इज़ द यूनियन ऑफ सोल विद गॉड, या पतंजलि ने कहा इट इज़ द चेकिंग ऑफ इम्पल्सिस ऑफ माइंड। कोई भी राइटर हो, कोई भी ऋषि मुनि हो, हर एक ने यूनियन की ही बात की है। जहाँ तक इसके ओरिजिन की बात है, ये बहुत प्राचीन है और इसके बारे में एग्जैक्ट बताना बहुत ही कठिन है कि हमारे भारत देश में इसका जन्म कब हुआ। ये तो क्लियर 101% क्लियर है कि इसका जन्म भारत में हुआ, और ऋषि मुनियों के वक्त में, रामायण से भी पहले, रामायण महाभारत एपिक्स जो हैं उनसे भी पहले, ऋषि मुनियों के वक्त, उस वक्त का कुछ थोड़ा बहुत डाटा है, उससे पहले भी ये जो है योग और इसकी एक्टिविटीज़ ऐसी जो है की जाती थी। आज भी बड़े प्राचीन मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसी पिक्स या ऐसी आकृतियाँ मिल जाती हैं जहाँ पर योगा के कुछ पोज की तरफ जो है इशारा जाता है। वहाँ से हम इंडिकेशन या एविडेंस ले सकते हैं कि उस समय में भी ये योग जो है काफ़ी पॉपुलर था। जहाँ तक हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहाँ की जो खुदाई की गई, तो वहाँ से भी हमें बहुत सा एविडेंसेस मिलते हैं कि उस समय भी लोग जो है योग किया करते थे। वो आइडिया हमें कहाँ से मिला? कुछ स्क्रिप्चर्स, कुछ स्टैचूज़ ऐसे हमें मिले जहाँ पर योगा के अलग अलग पोज जो है दिखाए गए। जैसे आप महावीर को देखेंगे तो वो योगा पोस्चर में आपको इस तरह से जो है वो दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध, उनके रिलेटेड जितने भी स्टैचूज़ आप देखेंगे वो बिल्कुल योगिक पोस्चर में आपको मिलेंगे। तो योगा का मेंशन महाभारत और रामायण में ही है। जो लोग रामायण पढ़ते हैं या सुनी होगी, या महाभारत पढ़ी होगी या सुनी होगी, उसमें भी इसका मेंशन है। उपनिषद में इसका मेंशन है। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हुआ कि महाभारत के वक्त, रामायण के वक्त या उपनिषद के वक्त जब वो छपे थे, उस समय में भी या उससे पहले भी ये योग जो है इंडिया में किया जाता था। पतंजलि ने 147 AD आफ्टर डिपार्चर ऑफ क्राइस्ट लिखा है। इसका मतलब कि उस समय जो है ये अष्टांग योग का जन्म जो हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड योगा हैड बीन डेवलप्ड सिग्निफिकेंट। योग तो पतंजलि से पहले भी किया जाता था, लेकिन उस समय ये शिखर पे पहुंचा, काफ़ी क्लाइमेक्स पे पहुंचा, और इसी दौरान अष्टांग योग, 8 प्रकार का योग जो है वो डेवलप किया गया, जिसको हम आगे जाके दूसरे लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि जो हमारे राइटर्स हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, या सुरेंद्र शाद हैं, इन्होंने भी योगा के बारे में लिखा है। इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि योग जो है हमारे तहजीब का, हमारे सभ्यता का, हमारी सिविलाइजेशन का एक अंग है, और इंडियन कल्चर का ये एक
मेन पार्ट है। और आज हमें ये कहते हुए खुशी हासिल होती है कि अभी चंद दिनों पहले हमने इंटरनेशनल योग डे मनाया। इसका मतलब कि हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला योग आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। पूरे कायनात, पूरे जो वर्ल्ड में जो है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ये पॉपुलर हो चुका है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये बताना जो है बहुत मुश्किल बात है। मेरी ज़बान में इतनी शफा या इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं इसकी पूरी तारीफ़ कर सकूं, लेकिन मोटी मोटी हम बातें करेंगे। अगर तो हम एक खुश और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो योग बहुत ज़रूरी है। बिना योग के हमारे जीवन किस तरह से है, जैसे एक फूल खुशबू के बिना। एक फूल जिसमें खुशबू ना हो, आप अंदाज़ा लगा दीजिए वो कैसा हो। एक दुल्हन जिसके ऊपर ऑर्नामेंट्स ना हो, वो कैसा हो। एक जीव जिसके बीच में सांसें ना हो, वो कैसा हो। एक इंसान जिसके बीच में रूह ना हो, या एक इंसान जो अपने परम पिता जिसने उसको पैदा किया है उसी का भूल जाए। ऐसे गाली भी देते हैं अदबी हिसाब से कि जा तुझे तेरे चाहने वाले का नाम भूल जाए। बहुत बड़ी बात है, अदबी हिसाब से बोलते हैं कि जा तुझे तेरे चाहने वाले का नाम भूल जाए। तो हमें जिस परवरदिगार परमात्मा ईश्वर ने पैदा किया है, अगर हम उसी को भूल जाए तो वो जीवन नरक बन जाता है। तो हमें बिना योग के इंसान कैसा है, जैसे उसको अपने परम पिता, मतलब जिसने हमको पैदा किया है। एक पिता वो होता है जैसे हम सबके होते हैं माता पिता, एक पिता होता है जो इस पूरे विश्व का, पूरी कायनात का जो है एक परवरदिगार, एक ईश्वर, एक ओंकार, एक भगवान, जो एक अल्लाह, जो एक ही है, जिसका ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना वो जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसकी कोई शेप है। वो हर जगह में है, उसकी ओमनी प्रेजेंट है, वो ओमनीपोटेंट है हर तरह से। वो भी हमारा एक पिता है, उसको परम पिता कहते हैं। तो जब हमें वो ही भूल जाए तो हम किसकी संतान हुए। ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो पहला इसका लाभ क्या है योग का, फिजिकल प्योरिटी। प्योरिटी शुद्धता, सफाई। वैसे भी सफाई को दर्जा दिया गया है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। खुदाई के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को मिला है तो वो सफाई को मिला है। तो इंग्लिश में भी एक कोटेशन है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो सफाई दो तरह की होती है, एक होती है आंतरिक अंदर वाली, एक होती है बाहर वाली। बाहर वाली तो हम सभी कर लेते हैं, जैसे सावन लिया, नहा लिया, अपना जो है कपड़े साफ लगा दिए, तो इसको हम बाहरी सफाई कहते हैं। लेकिन जो आंतरिक सफाई है, फिजिकल प्योरिटी, उसमें आता है नीति, धोती, नौली। ये क्रियाएं जो हैं कुछ टेक्निकल क्रियाएं हैं, ज़्यादा इसमें आपको तब समझाएगी जब आप इसमें अच्छी तरह से जाएंगे। जैसे स्टमक वॉश किया जाता है, इसके 2-3 तरीके। एक लंबी सी टाँकी होती है, वो आप नहीं करेंगे, ये विदाउट प्रैक्टिस गुरु के बिना नहीं किया जाता है। उसको धीरे धीरे निगला जाता है और निगलने के बाद थोड़ी सी बाहर रखी जाती है, साथ में पानी पिया जाता है और लास्ट में उसको आस्ता आस्ता बाहर खींचा जाता है। तो इसको स्टमक वॉश कहते हैं। दूसरा, जब हम सुबह बाथरूम से फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद हम ब्रश करने से पहले 2-3 गिलास पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद हम ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद हल्का सा बेंड करते हैं, लेफ्ट हैंड को हम अपने नेवल पे रखते हैं और ब्रश को जीभ के ऊपर 2-3 बार मारते हैं, तो फुहारे की तरह पानी जो है वो बाहर निकलता है। तो उसको स्टमक वॉश कहते हैं, उसके हमारा स्टमक वॉश हो जाता है। तो ये इस तरह से हम और बाकी अंदर इंटरनल क्लीनिंग भी कर लेते हैं।
तो उसी में ये आती हैं 3 एक्सरसाइजेज, नीति, दोती और नौली। ये एक्सरसाइजेज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स